बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, केजी जमात के उर्दू की क्लास में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम काम करेंगे उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 59 59। सब बच्चे सफ़ा नंबर 59 59 निकालें। काम शुरू करने से पहले हम दिन लिखेंगे। दिन क्या है? मंगल। तारीख़ 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020। उन्वान हमारा है हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। हमारा आज का उन्वान है हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएं। तो आज हम हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाएंगे। जैसा कि पहले मैं आप सबको बता चुकी हूँ, भारी आवाज़ वाले अल्फाज ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन ये यहाँ पर हमें तोड़ कर दिए गए हैं। इनको हमने जोड़ कर लिखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 को। पहला वाला हर्फ जो है हमारे पास वो क्या है? ब, वाव, ओ, काफ, क। ये बे है। बे और है, इनके साउंड कैसे होंगे? ब, ओ, क, भूख। अब हम इसको लिखने की मशक करेंगे। देखें, पहले हम बे और है लिखेंगे, ठीक है। बे के नीचे नुक्ता। अब हम वाव लिखेंगे यूं, ठीक है। साथ में काफ, ऐसे। क्या है ये? ब, ओ, क, भूख। अच्छा, भूख जानते हैं? भूख किसे कहते हैं? भूख जब आप लोगों को भूख लगती है तो क्या करते हैं? अपनी मम्मा से खाना मांगते हैं ना? क्या मांगते हैं? खाना। ये क्या है? खाना। जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, सालन हो, चिकन हो, चावल हो या कुछ और सब्ज़ी वग़ैरह हो। तो जब भी हमें भूख लगती है तो हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। क्या है? भूख। भूख के वक्त हम क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। अब हम करेंगे नंबर 2। दूसरा है, ये भी है ब, वाव, ओ, थ। ते किस चीज़ की आवाज़ निकालता है? थ की। और वाव ओ की। तो इसको अब हम यहाँ पर मिलाएंगे। उसी तरह बे और ह लिखेंगे। पहले ब, फिर साथ में वाव, ओ, और फिर उसके बाद क्या है? त। भूत। भूत किसे कहते हैं? यकीनन आप लोग जानते होंगे। जब भी हम कोई ड्रामा देखते हैं या टीवी में आप लोगों ने किसी कार्टून वगैरह में देखा होगा, जहाँ पर जो चीज़ डरावनी होती है तो वो जिससे लोग डरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? भूत कहते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने मूवीज़ में या ड्रामे में देखा हो, क्या डरावनी शक्लें जिन लोगों की मतलब वो होती है, डरावनी सस्पेंसिव ड्रामे या मूवीज़ जो होती है, उसमें जो डरावने उनके जो रोल्स होते हैं, किरदार होते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे भूत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है त, आ, ल, ई, थाली। त, ऐसे। इसके साथ आ, अलिफ, फिर लाम की आधी शक्ल और फिर साथ में छोटी ये ई। त, आ, ल, ई, थाली। थाली जानते हैं? थाली किसे कहते हैं? थाली उसे कहते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये थाली है, प्लेट। ये प्लेट है, इसको थाली भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं। अब हमारे पास बारी है किस चीज़ की? पहले हम देखेंगे ट, नून की आधी शक्ल न, डाल, ड, ट, न,
ड ठंड। क्या है ये? ठंड। पहले हम लिखेंगे ट ऐसे, फिर नून की आधी शक्ल और फिर साथ में डाल मिला लेंगे ड। क्या हुआ ये? ठंड। अब मुझे बताएं ठंड किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, जब हमें सर्दी लगती है सर्दी के मौसम में तो उसे क्या कहते हैं? ठंड कहते हैं। कौन से मौसम में? सर्दी में हमें ठंड लगती है। देखिए इस तस्वीर में क्या है? हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जब हम किसी बर्फीले इलाके में जाते हैं या फिर सर्दी का मौसम आता है तो हमें क्या लगती है? ठंड लगती है। और ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं और ख़ुद को सर्दी से बचाते हैं। अब है बारी जो ओ ल आ। क्या बना? झूला। ऐसे जो वाव ओ ल लाम की आधी शक्ल और अलिफ। जब लाम के साथ अलिफ मिलता है तो उसको हम यूं लिखते हैं। क्या बना? झूला। जो ओ ल आ झूला। अच्छा तो बताएं झूला किसे कहते हैं? बिल्कुल, झूला वो होता है जिस पर आप लोग झूलते हैं, जिस पर आप लोग झूलते हैं स्कूल में, पार्क में या शायद आपके घर में भी हो। उसे क्या कहते हैं? झूला कहते हैं, जिस पर हम बैठकर झूलते हैं। अब किस चीज़ की बारी है वो देखते हैं। चो तो रो ई। चो तो रो ई छतरी। अब इसको हम मिलाएंगे और लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? चो ऐसे। अब इसके साथ ते की आधी शक्ल तो। अब इसके साथ रे यूं हो गया। चो तो रो और साथ में छोटी ये छतरी। छतरी जानते हैं किसे कहते हैं? बिल्कुल, इंग्लिश में इसको अम्ब्रेला भी कहते हैं। ये है छतरी। इसको हम धूप से बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब वो गर्मी में बहुत सख्त धूप होती है और हमें कहीं जाना हो पैदल तो फिर हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं धूप से बचने के लिए। और अगर सर्दी में बारिश हो रही हो या किसी और मौसम में तो बारिश से बचने के लिए भी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, छतरी का इस्तेमाल करते हैं हम। अब इसके बाद ये जितने भी बाकी के अल्फाज हैं ये आप लोगों ने खुद लिखने होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के ऊपर के अल्फाज मैंने आप लोगों को लिखना सिखाया है, इनको आपने मिलाना है। बिल्कुल इसी तरह बाकी के जो हरूफ हैं इनको आपस में जोड़कर आप लोगों ने इनके अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको पढ़कर बताती हूँ और समझाती हूँ, बाकी आप लोगों ने इसको लिखना खुद होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर है ड आ लो ढाल। अच्छा तो ढाल किसे कहते हैं? ढाल कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जिसकी वजह से हम खुद को किसी ख़तरे से बचा सकें, उसे क्या कहते हैं? ढाल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टीवी में जो जंग के दौरान लोगों ने एक बहुत बड़े बड़े जो गोल नुमा चीज़ें होती हैं वो अपने सामने पकड़ी होती है और तलवार से बचने के लिए या फिर किसी गोली से बचने के लिए उन लोगों ने अपने आगे पकड़ी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। ये लोहे का होता है ढाल। ठीक है, अब है इसके बाद हमारे पास क आ ल खाल। क्या? खाल। अब मैं आपको बताऊंगी काल किसे कहते हैं। काल कहते हैं, देखें ये बकरी के ऊपर जो चमड़ा है तो इसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं उर्दू में। जैसा कि आपको पता है ईद में हम लोग कुर्बानी करते हैं, तो जब बकरी को या फिर बैल को ज़िबा करते हैं उसके बाद गोश्त को अलग किया जाता है और उसकी काल को अलग किया जाता है। देखा है ना आप लोगों ने? उस चमड़े को क्या बोलते हैं उर्दू में? काल बोलते हैं। बिल्कुल सही। इसके बाद बारी है
घोड़ा, गह ग ओ ड़ आ, घोड़ा। घोड़ा तो जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये घोड़ा है, इसको घोड़ा कहते हैं। इसके बाद बारी है गह ग आ स, घास। घास किसे कहते हैं? बिल्कुल, गार्डन में, बाग में, चमन में जो ग्रीन ग्रीन किस्म के होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? घास कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगी, ये घास है। क्या है ये? घास। तो क्या घोड़े ने क्या खाया? घोड़े ने घास खाई। अब आगे का काम आप लोगों ने खुद करना है। सफ़ा नंबर 60 पर ये आप लोग के घर का काम है, ये भी आप लोगों ने इनके अल्फाज बनाने हैं और इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपका ये काम चेक करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।